सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां आप एलिजिबल वोटर हो, सालों से वोट देते आ रहे हो, लेकिन अचानक आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं मिलता। आप बूथ पर जाते हो, आईडी दिखाते हो, लेकिन सिस्टम कहता है योर नेम इज नॉट ऑन द रोल। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं होती, ये सीधा आपके डेमोक्रेटिक राइट पर इम्पैक्ट होता है। और इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2026 के प्रोसेस को लेकर चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में CJ सूर्यकांत ने ECI को ऑर्डर्स दिए हैं, स्पेशली जब ग्राउंड रियलिटीज स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश और केरला में काफी कॉम्प्लेक्स है। तो क्या है ये ऑर्डर, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब व्यूवर्स, ये पूरा मैटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल से जुड़ा हुआ है, जो ECI कंडक्ट कर रहा है ताकि वोटर लिस्ट को क्लीन, एक्यूरेट एंड अपडेटेड बनाया जा सके। अब SIR का आइडिया थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग है। डुप्लीकेट वोटर्स हटाना, फेक एंट्रीज रिमूव करना और हर एलिजिबल सिटीजन का करेक्ट डेटा इंश्योर करना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा रश्ड हो जाती है। डेडलाइंस ग्राउंड लेवल रियलिटीज को मैच नहीं करती और कॉमन लोगों को प्रोसेस समझने और कंप्लाई करने का एडिक्वेट टाइम नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी टेंशन को एक्नॉलेज किया है, एफिशिएंसी वर्सेस इंक्लूजन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। अब केरला और उत्तर प्रदेश के शेड्यूल्ड ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं। केरला में इनॉमिनेशन डेडलाइन को पुश करके दिसंबर 18 कर दिया गया है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिसंबर 23 को पब्लिश होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लिए भी डेडलाइन दिसंबर 26 तक एक्सटेंड की गई है, लेकिन कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखा गया कि एक्सटेंशन भी काफी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर अभी भी इनॉमिनेशन का काम इनकम्प्लीट है और लार्ज नंबर में वोटर्स मिस हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के SIR को चैलेंज करते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, जो पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हुए, इंक्लूडिंग बाराबंकी MP तनुज पुनिया, उन्होंने कोर्ट के सामने एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस 2027 में शेड्यूल्ड है, तो इतनी जल्दी और इतनी हरी में SIR कंडक्ट करने की क्या जरूरत है। ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ डिले का नहीं था, बल्कि फेयरनेस का था। उनका पॉइंट ये था कि जब इलेक्शन अभी दूर है, तो थोड़ा और टाइम देकर इनॉमिनेशन को ज्यादा इंक्लूसिव और एक्यूरेट बनाया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ रशिंग एंड रिस्किंग मास एक्सक्लूजन्स। अब केरला के केस में आर्ग्यूमेंट्स और भी ज्यादा अलार्मिंग हो गए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि SIR के करंट प्रोसेस की वजह से 25 लाख इलेक्टर्स वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्राफ्ट लिस्ट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये 25 लाख इंडिविजुअल सिटीजन थे जिनका वोट का राइट डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ग्राउंड लेवल अब्सर्डिटीज को भी हाईलाइट किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि द हस्बैंड इज एक्सक्लूडेड एंड द वाइफ इंक्लूडेड। When the authorities know of this, they delete the wife too. ये लाइन कोर्टरूम में सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये सिस्टम के मैकेनिकल और इनसेंसिटिव अप्रोच को एक्सपोज कर रही थी, जहां करेक्शन का मतलब इंक्लूजन नहीं बल्कि और ज्यादा डिलीशन बन जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची शामिल थे, ने इस पूरे इशू को लाइटली नहीं लिया। कोर्ट ने क्लियरली रिकॉर्ड किया कि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स एड्रेस नहीं किए गए हैं। इसी वजह से कोर्ट ने SIR की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर फाइनल हियरिंग को विंटर ब्रेक के बाद के लिए लिस्ट कर दिया। ऑर्डर में लिखा गया कि हियरिंग जनवरी 6, 2026 को होगी, जहां ECI अपना स्टैंड फुल्ली एक्सप्लेन करेगा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि प्रोसेस अभी सब जुडाइस है और कोई फाइनल कंक्लूजन तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक दोनों साइड्स को प्रॉपर हियरिंग ना मिल जाए। इस बीच एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न रेज किया गया था, सिटीजन्स के कॉन्फिडेंशियल डेटा को इनॉमिनेशन के दौरान वॉलंटियर्स के थ्रू कलेक्ट करने का रिस्क। अब पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि ये डेटा प्राइवेसी के लिए डेंजरस हो सकता है और मिसयूज का पोटेंशियल क्रिएट करता है, लेकिन इस स्पेसिफिक इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने प्ली एंटरटेन नहीं की। कोर्ट ने स्टेज पर यह मानकर चल रहा है कि वॉलंटियर्स के थ्रू एनमरेशन करना अपने आप में इलीगल नहीं है और इस पॉइंट पर इमीडिएट जुडिशियल इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोर्ट डेटा प्रोटेक्शन के कंसर्न को इरेलेवेंट मान रहा है, सिर्फ ये कि इस स्टेज पर वो इस इशू पर एडजुडिकेट नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने ऑर्डर में ये भी रिकॉर्ड किया कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर काउंसिल मिस्टर द्विवेदी अपने आर्ग्यूमेंट्स जनवरी 6 से कमेंस करेंगे। ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा गया, मिस्टर द्विवेदी, लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर इलेक्शन कमीशन, विल कमेंस हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑन 6 जनवरी। ये लाइन इस बात का क्लियर इंडिकेशन थी कि कोर्ट ECI का डिटेल्ड डिफेंस सुनना चाहती है, SIR के लीगल फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैटिबिलिटी पर। इस पूरे केस का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था एक प्रपोजल जो पहले कोर्ट के सामने प्लेस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रपोजल पर ECI को एक वेरी स्पेसिफिक और टाइम बाउंड डायरेक्शन दी।
ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिडर द प्रपोजल filed pursuant to the court's order dated 9 December, take a decision on or before 31 December and apprise the court of the outcome। ये कोई कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक बाइंडिंग जुडिशियल डायरेक्शन थी जिसमें कोर्ट ने ईसीआई को एक फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहा। मतलब अब ईसीआई के पास डिले का ऑप्शन नहीं है, 31 दिसंबर तक डिसीजन लेना ही होगा और कोर्ट को बताना ही होगा। अब इस पूरे एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच काफी बैलेंस दिखता है। कोर्ट ने ना तो एसआईआर पर स्टे लगाया, ना ही ईसीआई के पावर्स को डायरेक्टली कर्टेल किया, लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये भी इंश्योर किया कि प्रोसेस ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे ना छोड़ दिया जाए। सिंपैथेटिक व्यू जैसे वर्ड्स यूज करके कोर्ट ने एक मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर दिया है कि इलेक्टोरल रोल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट नहीं होती, ये सिटीजन के वोट के राइट का फाउंडेशन होती है। अब ये केस सिर्फ केरला या उत्तर प्रदेश तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज करता है कि क्या एफिशिएंसी के नाम पर इंक्लूसिविटी कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है? क्या वोटर वेरिफिकेशन का प्रोसेस इतना टेक्निकल और रिजिड हो सकता है कि जेन्युइन वोटर्स ही बाहर हो जाए? सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इस बात का इंडिकेशन है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के बीच कन्फ्लिक्ट हो तो कोर्ट डेमोक्रेसी के साइड में खड़ी होगी। अब व्यूअर्स, सबकी नजरें जनवरी 6, 2026 पर है। उसी दिन ये डिसाइड होगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का करंट स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स स्पेशली राइट टू वोट एंड इक्वलिटी के साथ कंपैटिबल है या नहीं। तब तक के लिए कोर्ट ने ईसीआई को एक क्लियर मैसेज दिया है कि डेडलाइंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेमोक्रेसी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्लीन होना चाहिए, लेकिन इतना क्लीन भी नहीं कि लोग ही वाइप आउट हो जाए। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर में एक ही चीज सबसे ज्यादा एम्फेसिस की है, ग्राउंड रियलिटीज मैटर। वैसे ही व्यूअर्स, हमने लास्ट हियरिंग में देखा था कि जब पिटिशनर्स एडवोकेट प्रशांत भूषण एक न्यूज रिपोर्ट के बेसिस पर ईसीआई से जवाब चाहते थे तो ईसीआई की तरफ से अपीयर कर रहे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने कोर्ट के सामने बिल्कुल क्लियर कहा था कि इलेक्शन कमीशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का जवाब देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है और अगर किसी पार्टी को कोई एलिगेशन लगाना है तो उसे प्रॉपर लीगल रूट फॉलो करना होगा। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा था कि द कमीशन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू मीडिया पब्लिकेशंस इफ द पिटिशनर वांट्स टू परस्यू द एलिगेशन दे मस्ट प्लेस मटेरियल ऑन रिकॉर्ड बाय वे ऑफ एन एफिडेविट, जिसे सीजे सूर्यकांत ने भी अग्री किया था और कहा था कि सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जवाब देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.